प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं रश्मि अग्निहोत्री शिप्रा विद्यालय से संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अनुशासनम। अनुशासनम अनुशासनम का अर्थ यहाँ पर है नियमों का पालन करना। एक विद्यार्थी जो है वह विद्यालय में किस तरह से नियमों का पालन करता है, यह आप सभी जानते हैं। तो हम इस अध्याय में अनुशासन के बारे में चलिए पढ़ते हैं। अनु उपसर्ग पूर्वकम शास धातु अनुशासनम इति शब्दः निर्मिता। अनु उपसर्ग पूर्वकम, अनु उपसर्ग लगा हुआ है ना। अनु पूर्व में अनु उपसर्ग लगा हुआ है और शास धातु है, और इन दोनों शब्दों से मिलकर अनुशासनम यह शब्द निर्मित हुआ है, बना है। तो अनुशासन जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। शास मूल धातु है और अनु उपसर्ग है। तो इस तरह से यह हमारा अनुशासन शब्द निर्मित हुआ है या बना हुआ है। अस्य अभिप्रायः शासनानुसरणं नियम पूर्वकम कार्यम व। इसका अभिप्राय शासन के का अनुसरण करते हुए, शासन अर्थात नियम का पालन करते हुए नियम पूर्वक कार्य करना, अर्थात शासन का अनुसरण करते हुए नियम पूर्वक कार्य करना ही अनुशासन है। अतः नियमानां पालनमेव अनुशासनम, अतः नियमों का पालन ही अनुशासन है। आत्मनियंत्रण मेव अनुशासनम, आत्मनियंत्रण स्वयं पर नियंत्रण करना ही अनुशासन है। अनुशासनस्य 2 भेदो स्तः, आंतरिकम बाह्यम च। अनुशासन के 2 भेद होते हैं, आंतरिक बाह्य। च का अर्थ है और, आंतरिक और बाह्य 2 भेद होते हैं अनुशासन के। बाह्य अनुशासनम परिवारेषु विद्यालयेषु च परिलक्ष्यते। जो बाह्य अनुशासन है वो परिवार में और विद्यालय में दिखाई देते हैं। आत्मानुशासन में दृढ़म अनुशासनम अभिधीयते, अर्थात आत्म अनुशासन में स्वयं पर अनुशासन करना दृढ़ता से यानी कठोरता से स्वयं पर अनुशासन करना ही अनुशासन कहलाता है। अब अभिधीयते अर्थात कहलाता है। स्वयं पर दृढ़ता से अनुशासन करना जो है वो आंतरिक अनुशासन है। आत्मानुशासित मानवः संयमशीलः भवतीति। आत्म अनुशासित मानव जो स्वयं को अनुशासित किए होता है, आंतरिक अनुशासित जो मनुष्य होता है वो संयमशील होता है। संयमशीलः शरीर बुद्धि मनासी नियंत्रण यति आत्मानुशासनम कल्याणप्रद अस्ति। अर्थात संयमशील जो मनुष्य होता है, शरीर बुद्धि और मन पर जिसका नियंत्रण होता है, ऐसा आत्म अनुशासित जो मनुष्य है या जो ऐसा आत्म अनुशासन है वो कल्याणप्रद होता है, कल्याणकारी होता है। अनुशासन बिना समाजस्य राष्ट्रस्य वा उन्नति न संभवति। अनुशासन के बिना समाज की और राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। मानव जीवने अनुशासनम महत्वपूर्ण अस्ति। मानव के जीवन में अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यथा सृष्टे कार्यम अनुशासने नैव संचाल्यते तथैव जनानां जीवनम अनुशासनाद् रीते कदापि संचालितुं न शक्यते। अर्थात जैसे सृष्टि का कार्य अनुशासन पूर्वक संचालित होता है, अर्थात चलते रहता है सुचारू रूप से, उसी तरह से जनानाम लोगों का जीवन भी
अनुशासन के बिना कभी भी संचालित नहीं हो सकता। अनुशासन अर्थात बहुत ही आवश्यक है मानव जीवन को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए। अनुशासनाद् ऋते कदापि संचालितुम न शक्यते। अनुशासन ऋते का अर्थ बिना, कदापि कभी भी संचालित नहीं हो सकता। अनुशासन नैव जीवनम सुव्यवस्थित परिलक्ष्यते। अनुशासन से जीवन सुव्यवस्थित दिखाई देता है। सुव्यवस्थित जीवन में विकास स्तंभः अस्ति। सुव्यवस्थित जीवन का विकास स्तंभ है क्या? अनुशासन। अनुशासनेन कर्तव्य अधिकार्योः बोधो भवति। अनुशासन से कर्तव्य और अधिकारों का बोध होता है। अतः अनुशासनम उन्नत्यः द्वारमस्ति। अस्ति द्वार धनस्ति द्वार है, अतः अनुशासन उन्नति का द्वार है। अनुशासनेन व्यवहारे शीलम सत्यम विनयश्च संवर्ध्यते। अनुशासन के व्यवहार से शील, सत्य, विनय आदि वृत्तियों का संवर्धन होता है, अर्थात यह सब भाव जो है इनमें वृद्धि होती है। आप लोग इतना अभ्यास करेंगे। अगले वीडियो तक धन्यवाद।